बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक और रियल नंबर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। इस क्वेश्चन के हमने दो टाइप ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिए हैं। अब ये तीसरा टाइप है कि अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ गए तो हम कैसे करेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या है, ना हमें रूट 3 बता रखा इरेशनल है और ना ही हमें रूट 5 बता रखा कि वो इरेशनल है। ठीक है, हमें पूरे के पूरे नंबर को खुद क्या करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। सो हम इसे कैसे करेंगे। हम कहेंगे सबसे पहले let us assume that रूट 3 प्लस रूट 5 इज रैशनल। ठीक है, हम सबसे पहले ये लिखेंगे कि लेट अस एज्यूम दैट रूट 3 प्लस रूट 5 इज रैशनल, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे बोलेंगे कि रूट 3 प्लस रूट 5 किसके इक्वल होगा, पी बाय क्यू के। क्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, बिलोंग्स टू इंटीजर, को प्राइम, ये सब चीज़ें हमें ये 3-4 बातें तो लिख के आनी पड़ेगी। मीन्स वो रैशनल है, यही यही बताते हैं वो सब चीज़ें। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम बोलेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, यहाँ स्क्वायर करेंगे सो ये ऐसे होगा। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर ओपन करें तो ये हो जाएगा 3, 5 और रूट 15। ठीक है, तो यानी क्या किया हमने से 2√15 हो जाएगा ना। आइडेंटिटी को लिया किसकी, ए प्लस बी के होल स्क्वायर की, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमने यही किया है, आइडेंटिटी खोली है। ठीक है, उसके बाद पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर, या हम ये वाला मेथड चूज़ कर सकते हैं, यानी हम स्टार्टिंग से इस नंबर को इरेशनल की तरह प्रूव करते चलते हैं। ठीक है, या हम ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। वैसे अगर कोई होगा वो इस मेथड को सही करेगा, बट यहाँ पर हम कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं। देखो इधर, अगर हमारे पास है रूट 3 और रूट 5, किसके इक्वल हमें वो गिवन है, वो हमें गिवन है पी बाय क्यू के। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, सपोज़ मैंने रूट 3 को इधर रखा और मैंने रूट 5 को उधर भेज के देन मैंने स्क्वेयरिंग कर दी, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड मैंने तब कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर +5 -2√5 PQ। आइडेंटिटी खोली है यहाँ पर, a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोली है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ठीक है, हमने यही यूज़ किया है यहाँ पर। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इधर भेज दूँगी जो भी है मेरे पास रूट वाले होंगे, मैं उधर भेज दूँ। मैं रूट वाले को इधर भेज दूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, 2√5 P बाय में Q इधर आ जाएगा, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस में 3 को इधर भेजूँगी तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस का 2 आ जाएगा, यही होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ऐसे करेंगे 2√5 P, Q को ऊपर भेज देंगे, क्या कर देंगे। आपको अगर एलसीएम लेना है तो आप एलसीएम भी ले लो, मैं एलसीएम प्रेफर नहीं करती क्योंकि कोई ज़रूरत ही नहीं है एलसीएम लेने की। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर +2, फिर ब्रैकेट में क्यू ऊपर आ जाएगा, पी नीचे आ जाएगा, 2 को भी आप ऐसे ही करके ट्रांसपोज करते रहना। तो लास्ट में आपको आपके पास क्या बच जाएगा, एक साइड बच जाएगा इरेशनल। ठीक है, इंटू 1/2 ऐसे कर देते हैं। चलो, अब हमने क्या बोला था कि ये स्टार्टिंग में हमने बोला था कि ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा हमारे पास रैशनल है। हमने लेट अस एज्यूम करके माना था ना कि हम इस नंबर को, यहाँ पर हम इस नंबर की बात कर रहे हैं, इस यहाँ पर हम इस पी बाय क्यू की बात कर रहे हैं, इस वाले नंबर की, कि हमने उसे रैशनल के इक्वल माना था। ठीक है, हम बोलेंगे ये रैशनल है, और ये वाला हम बोलेंगे ये वाला क्या है, वी नो दैट कि ये नंबर क्या है, इरेशनल है। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि ये दोनों इरेशनल और रैशनल कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते। तो ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है कि अगर ये इसके इक्वल है तो ये बताएगा ना कि ये भी क्या है, रैशनल है। ये तो गलत हो गया, इसने हमारे फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। हम ऑलरेडी ऊपर एक बात लिख के आएंगे कि ये क्या है, दोनों नंबर
इरेशनल है, और इरेशनल का सम भी हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है, रैशनल नहीं होता। ये हमने बेसिक की वीडियो में भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर दो मेथड बताए। पहले मेथड में मैंने यहाँ पे सीधा डायरेक्ट स्क्वेयरिंग कर दिया, ठीक है। सेकंड में यहाँ पर क्योंकि हमारे पास रूट 15 आ गया था, लेकिन क्वेश्चन में हमें रूट 3 या रूट 5 को इरेशनल करके बताना था, रूट 15 को नहीं। इसलिए मैं ये मेथड आगे प्रेफर नहीं करती यूज़ करना। तो मैं इस मेथड को छोड़ के मैं ये वाला मेथड कहती हूँ कि ये वाला मेथड करके आओ। यानी सबसे पहले उसे P/Q की फॉर्म में लिख के आओ, उसे ये बोलो कि ये वाला नंबर जो है पूरा का पूरा क्या है, रैशनल के इक्वल है। हम सबसे पहले बता के आएंगे कि ये नंबर किसके इक्वल है, रैशनल के इक्वल है, ठीक है। इंडिविजुअली ये क्या है, इरेशनल है, बट इनके सम को वो कह रहे हैं कि प्रूव करो कि वो भी इरेशनल है, ठीक है। किसी भी दो इरेशनल के सम को वो कहते हैं कि ये भी बताओ कि वो इरेशनल है। तो हम पहले उसे एज्यूम कर लेते हैं कि वो रैशनल है, फिर हम क्या करते हैं, उनकी स्क्वेयरिंग ऑन बोथ, फिर यानी हम किसी ना एक को रख लेते हैं अपने पास। तो ऐसे हमने यहाँ पे रूट 3 को इधर रख लिया, या रूट 5 को रख सकते हो, और ट्रांसपोज किया, स्क्वेयरिंग किया, और करते करते यही मिलेगा हमें, रूट 5 या रूट 3 जो भी है। अगर आप इधर रूट 3 रखोगे तो आपको यहाँ पे रूट 5 मिलेगा, रूट 5 रखोगे तो यहाँ पे रूट 3 मिलेगा। सो उसका कोई वो नहीं है। तो जो भी हो गया, फिर आप ये बोलोगे ये नंबर तो क्या है, इरेशनल है। उन्होंने तो हमें क्या कहा था, उनके सम को बताओ। तो ये क्या हो गया, इरेशनल और रैशनल कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते। So this implies that रूट 5 is रैशनल नंबर। ये भी क्या बताता है कि ये रैशनल है, और ये हमारी बात को कॉन्ट्रडिक्ट करता है, हमारी एजम्पशन रॉन्ग है। तो इसका मतलब ये भी नंबर क्या है, इरेशनल है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी पेपर में आ सकता है। और मैं प्रेफर करती हूँ ये वाला मेथड चूज़ करने के लिए, ये वाला मेथड नहीं, क्योंकि यहाँ पर रूट 15 आ जाता है। बट क्वेश्चन में हमें रूट 3 या रूट 5 में से कहा है, तो हम मतलब एक तरह से देखा जाए तो हम इसी मेथड पे ही रहने चाहिए, ना कि इस मेथड पे, ठीक है। सो वैसे मैंने दोनों मेथड के बारे में बता दिया है, जो भी आपको सही लगे आप प्रेफर कर सकते हो मेथड। सो